तो मिट्टी को क्यों ग्रहण करते हैं? घट में तो आप मिट्टी में घट अभाव मानते हैं ना, प्राग अभाव, वैसे बालों में भी है। तो इसलिए सत्कार्यम इतश्च, इससे और एक हेतु दे रहे, देखे इस हेतु से भी क्या होता है, सत्कार्य है। जैसे शक्तस्य शक्य करणात्, जो शक्त का मतलब समर्थ, जो समर्थ है वो शक्य करणात्, उसी का अर्थ कर रहा है। यह कुलालः, यह बोल तो अस्मिन् संसारे, कुलालः शक्तो समर्थ, कुलाल है समर्थ है, किसके लिए समर्थ? घट बनाने में। जो कुलाल नहीं है वो समर्थ नहीं होता है। जो समर्थ है जिसको बनने के लिए मतलब योग्यता जिसमें, कुलालः शक्यो मतलब समर्थ, वो क्या करता है? मृत दंड चक्र चीवारः रज्जु नीरादि करणम उपकरणम वह शक्यमेव घटम मृतपिंडाद उत्पादयति। जैसा इस संसार में जो कुलाल है, जो कुमार है, वो क्या करता है? कार्य उत्पन्न करने के इच्छुक समर्थ है। कौन? घटादि कार्य उत्पन्न करने में समर्थ है, क्योंकि वो मकान नहीं बना सकता है घट उत्पन्न करने में। तो इसलिए बता रहे जो घटादि कार्य उत्पन्न करने में समर्थ, वो क्या करता है? मृत, सबसे पहले किसको ग्रहण करता है? मिट्टी। उसके बाद उसके लिए जो जो सहायक है, दंड है और चिवार है, चक्र है, रश्य है, जलादि, नीरम बोल तो जलादि के द्वारा ये सबको ग्रहण करता है। ये शक्यस्य समर्थस्य शक्य करण। मृत दंड चक्र, मिट्टी है, दंड है, चक्र है, चिवार है, रश्मि है और जलादि करणम अर्थात उपकरणम। करणम करते उपकरणम, करण हो अथवा उपकरण। शक्यमेव, ये सब शक्यमेव, ये समर्थ होकर ही क्या करते हैं? घटम मृत पिंडाद उत्पादयति, मिट्टी के ढेले से घट को उत्पन्न करते समर्थ होकर। तो समर्थ कुलाल इन समर्थ कारणों के द्वारा, उचित कारणों के द्वारा मिट्टी के पिंड से क्या करता है? घट को उत्पन्न करता है या तो मिट्टी को एक आकार देता है। इससे भी सिद्ध होता है शक्यस्य शक्यकरण होने से भी तस्मात् सत्कार्यम, ये सत्कार्य, असत नहीं है। और अंतिम कारण दे रहे, देखिए पांचवा, सत्कार्य के लिए पांचवा कारण, कारण भावाश्च सत्कार्यम। कारणाभावश्च अर्थात कारण जिस प्रकार का होता है कार्य भी उसी प्रकार का होता है, ये नियम है। अब यदि जमीन में गेहूं डालने से धान उत्पन्न नहीं होता है, होता है नहीं होता है, इसका मतलब गेहूं में पहले से फसल विद्यमान है। यदि धान डाल दिया उसे आम का पेड़ उत्पन्न नहीं होता है। मतलब जैसा कारण है वैसे ही कार्य की उत्पत्ति देखी जाती, इसका मतलब कार्य पहले से ही विद्यमान है। पांचवा हेतु है कारणाभावाच्च। कारण भाव का मतलब कारण जिस प्रकार का होता है तादृशमेव कार्यम, वैसे ही कार्य होता है, वैसे ही कार्य होता है, उसको बता रहे। देखिए कारणम यल्लक्षणमेव, कारण भाव का अर्थ कर रहे हैं। कारणम यल्लक्षणमेव, कारण का जो लक्षण है, कारण का जो स्वरूप है वैसा है। तल्लक्षणमेव कार्यमपि, वैसे ही स्वरूप वाला कार्य भी होता है। कारण का जैसा स्वभाव है, कारण का जैसा लक्षण है, कारण जैसा दिखने लगता है, वैसे ही क्या है कार्य भी उत्पन्न होता है। यथा यवेभ्यो यवः, जौ से क्या है, जौ जैसा है वैसे जौ की उत्पत्ति होती है। और व्रीहिभ्यो व्रीहया, धान से धान की उत्पत्ति होती है।
क्योंकि कारण जैसा है, कारण के स्वरूप जैसा कारण है उसी प्रकार का कार्य भी उत्पन्न होगा। यदि धान से जौ उत्पन्न नहीं होता है, धान से गेहूं की उत्पत्ति नहीं है, गेहूं से गेहूं की उत्पत्ति होती है, धान से धान की उत्पत्ति होती है, जौ से जौ की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए एक दृष्टांत दिया और भी समझ लीजिए। एवेभ्यो यवः व्रीहिभ्यो व्रीहाया यदा असत कार्यम स्यात्, तर्क दे रहे। अच्छा, नैयायिक आदि आप असत कार्य मानते हैं ना, ये बौद्ध आदियों, यदि असत कार्य होता तो, कहने का मतलब कार्य पहले कारण में नहीं है, तो यदि होता तो अभी क्या आधुनिक जो हाइब्रिड जो कर रहे हैं, हाँ, वो प्रकृति का विरोध हो सकता है ना? विरोध नहीं, उसमें भी है। यदि नहीं हो तो देखिए, आधुनिक कर रहे जो रिसर्च है, थोड़ा इधर उधर भले करेंगे बस, है तो वही है। आम और मिला के आम को ही बनाएंगे ना। तो जर्सी गाय क्या है? गाय है ना, भैंस और उसको थोड़ा मिलाकर जर्सी गाय की सूअर को मिला करके, है तो वही आकार देगा, इसलिए उसको मानते ना आकार, है तो गाय के जैसे, दोनों को मिलावट हो गया थोड़ा, बस अलग बात है। तो इसलिए बोल रहे हैं यदा असत कार्यम, अगर यदि जिस समय में यदि असत कार्य आप मानते हो, असत कार्य होता तो, शात यदा असत कार्यम शात ततः कोद्रवेभ्यो शालयाशु, जो कोदू है उससे शालयाशु, कोदू बोल तो मड़वा है, उससे शालया धान होना चाहिए। यदि असत कार्य यदि मानते हो आप, सत्कार्य नहीं है, तभी बता रहे कोद्रवेभ्यो, कोद्रवे बोल दो, जो कोदू होता है ना, मड़वा बोलते हैं उसको, क्या वो नाचनी बोलते हैं, नाचनी रागी, उससे शाला यहाँ मतलब धान होना चाहिए। रागी होते हैं ना, मड़वा बोलते हैं ना, तो पहाड़ी में उसको मड़वा बोलते, कोद्रव्यो नेपाल आदि में, इंग्लिश में रागी बोलते हैं। नहीं देखा है? सरसों जैसे होते छोटे छोटे, आजकल बिस्कुट भी बनाया रागी बिस्कुट बोल के, छोटे छोटे। हाँ हाँ, इंग्लिश में रागी बोलते, नेपाल आदि में उसको कोदरू बोलते, कोदू। तल नहीं, इधर बोलते, इधर पहाड़ी में मड़वा बोलते। तो ये छोटे छोटे होते रागी बोल के, जाके बाजार में से रागी मिल जाएगा, इंग्लिश में रागी कहते हैं। उससे कोद्रवेभ्यो शालया, शालया बोलता धान उत्पन्न होना चाहिए, किससे? कोदू से। एक दृष्टांत दिया और भी समझ लीजिए, केवल कोदू मात्रा नहीं है, धान से गेहूं उत्पन्न होना चाहिए, असत है ना, धान से धाने क्यों उत्पन्न होगा? गेहूं उत्पन्न होना चाहिए, गेहूं से तेल उत्पन्न होना चाहिए, असत मानते हैं ना आप। असत का मतलब कार्य पहले नहीं रहता है, बाद में उत्पन्न होता है, किसी से भी उत्पन्न हो। यहाँ एक दृष्टांत है और भी समझ, मनुष्य से मनुष्य की क्यों उत्पत्ति होनी चाहिए? मनुष्य से गाय की उत्पत्ति होनी है ना, गाय से मनुष्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, असत मानते हैं ना आप। तो ये यहाँ एक दृष्टांत दिया, आप समझ लीजिए, बाकी सारा उल्टा हो जाएगा यदि। तो इसलिए कोद्रवेभ्यो शालयाशु कदा यदा असत कार्य शाद, मतलब कारण में यदि कार्य ना होता तो, कारण में कार्य ना होता तो उल्टा उत्पन्न होने लगेगा। न च संति, किंतु कोदू से शाल मतलब धान उत्पन्न नहीं होता है, गेहूं से, और तिल उत्पन्न नहीं होते, तिल से गेहूं की उत्पत्ति नहीं होती। अभी वो कोई खेती करने वाला उससे वो भी आपको भगा देंगे, पागल हो गए क्या आप, तिल से गेहूं की उत्पत्ति होती, क्योंकि नहीं आए को उन्हें बताया है। आ जाएंगे उसको कहो न्याय पढ़ो, न्यायिक ने बता दिया है, कारण में कार्य नहीं होता है, इसलिए तिल से गेहूं की उत्पत्ति होती, आपको भगा देंगे। अनेक प्रकार का धान्य, हाँ,
ये कैसे हुआ करके कहीं पे भी है? तो सृष्टि के आदि में ना, मुग्धा क्षमे, खलवा क्षमे, प्रियंगवा क्षमे करके नहीं, क्षमे में सृष्टि के आदि में, चमक में नहीं आता उसमें, गोधूमा क्षमे, मसूरा क्षमे करके सारा है पहले सृष्टि में परमात्मा ने किया है। ये परमात्मा की सृष्टि है। तो इसलिए यहाँ बता रहे न च संति, किंतु ऐसा होता नहीं है। जो मड़वा है उसमें धान की उत्पत्ति नहीं है, धान से गेहूं की उत्पत्ति नहीं है, तिल से गेहूं की उत्पत्ति नहीं होती है, आम के पेड़ से कटहल की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि सत्कार्य है। न च संति तस्मात्, इसलिए निचोड़ करके बता रहे। अरे नैयायिक जी, अरे बौद्धो, आपने असत कार्य मान लिया, इन 5 हेतु सामने रखकर ये सिद्ध हो रहे सत्कार्य है। 5 हेतु दिया। तस्मात् सत्कार्यम, तस्मात् बोल तो उक्तः पंच हेतुभ्यः, इन 5 हेतुओं से क्या सिद्ध हुआ? सत्कार्य। सत्कार्य एवं पंचभिर हेतु भी, इस प्रकार 5 हेतुओं से प्रदाने महदादि लिंगम अस्ति। तो ये 25 तत्व साथ, हाँ 25 तत्व सत्य क्या पूछे? सत्य तो है ही, और क्या सत्य व्यवहार होता है ना वो। अभी यहाँ चल रहे कारण में कार्य को लेकर, कारण में जो कार्य है ना तो सत है असत, उसको लेके चल रहा है। ये तो सत है, व्यवहार तो वो क्या है ना, सांख्य के मत में सत है, आपके मत में नहीं है। आपके मत में एक ही सत है, आपके समझ ना, आपका नहीं, वेदांति के, बाकी कोई सत नहीं है, एक। हाँ नहीं, वो तर्क दे रहे हो, गेहूं का नहीं है। अतः उन्होंने पूछा ये प्रधान में ये जो व्यक्त अपना महदादि पहले है अथवा नहीं है, ये प्रसंग सामान्यता प्रधान कारण है ना, और ये व्यक्ति क्या है? कार्य है। तो कुछ दार्शनिक कहते हैं कारण में कार्य नहीं रहता है, इसका मतलब प्रधान में व्यक्त नहीं है, बाद में उत्पन्न हुए। ये तो दृष्टांत हो गए ना, उसको लेके प्रकरण में आ रहे हैं। कारण में कार्य नहीं रहता है, इसका मतलब असत कार्य है। कौन? बौद्ध और नैयायिक आदि। तो उसमें तर्क दिया उन्होंने, अर्थात कारण में कार्य विद्यमान है, इसके लिए 5 हेतु दिया। तो सिद्ध हो गया, इसका मतलब कारण में कार्य विद्यमान है, तो प्रधान कारण में भी ये व्यक्त पहले से है, ये सिद्ध करना है। मुख्य रूप से सत्कार्य सिद्ध करना है। सत्कार्य का मतलब कारण में कार्य विद्यमान है, ये वेदांत भी मानते सत्कार्य। बस इतना है, वेदांत सत्य मानते हैं कारणत्वेन, बस ये अंतर है, कार्यत्वेन सत्य नहीं मानते। तो इसलिए बता रहे एवं पंचवीर हेतु भी, इस प्रकार 5 हेतुओं से क्या सिद्ध हो गया? प्रदाने महदादि लिंगम अस्ति, जो प्रदान है उसमें महदादि जो लिंग, लिंग का मतलब है कार्य, या लिंग का मतलब कार्य लेना। महदादि जो कार्य है प्रधान रूप कारण में पहले से ही विद्यमान है। तस्मात्, तस्मात् बोल तो इसलिए, सतः उत्पत्ति न सतः, इसलिए जो सत है विद्यमान है उसकी उत्पत्ति होती, असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। या प्रश्न हो सकता है, यदि सत ही है उसकी उत्पत्ति क्यों होगी? पहले से सत है, मतलब सामान्यता सत है। 2 होता है ना, एक सामान्य रूप, कार्य का 2 रूप होता है, एक सामान्य रूप, एक विशेष रूप। तो इसीलिए मिट्टी भी देखे, सामान्य मिट्टी से घट नहीं बनता, बनता है? नहीं बनता है। मिट्टी का जो विशेष रूप है, गोला बन गया अथवा कपाल, उससे घट बनता है। केवल मिट्टी से यदि घट बनाना हो तो कोई भी मिट्टी उठा के बना दीजिए, तो बालू है, ये सब मिट्टी नहीं है क्या? इसलिए जो विशेष होता है
वैसे ही यहाँ कार्य का दो रूप होता है, एक सामान्य रूप, एक विशेष रूप। तो यहाँ जो कारण में जो कार्य बता रहे हैं किसको लेकर, विशेष को लेकर नहीं बता रहे, सामान्यता। मैंने पहले कहा दिया ना, वेदांति ने पूछा था मिट्टी में किस घट का अभाव मानते हो आप, नहीं आएगी, असत मानते हैं ना, मिट्टी में घट नहीं है। कौन सा घट, कुलाल व्यापार विशिष्ट घट मानते हैं अथवा सामान्य घट को। कुलाल व्यापार विशिष्ट घट का अभाव मानते इसलिए, किंतु घट नहीं, घटत्व अवच्छिन्न घट का अभाव नहीं मान सकते, वहां वो विद्यमान है सामान्यता। तो ये बता रहे तस्मात् सता उत्पत्ति न असता इति, सत से उत्पत्ति है, असत से उत्पत्ति नहीं हो गई, सिद्ध हो गए। अभी परसों होगा, कल तो प्रतिपदा है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः भेंट होगी आपसे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।